आज की वीडियो में हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ परक्यूटीज एंड डिफरेंस बिटवीन दी परक्यूटीज एंड अलाउंसेस। सबसे पहले मीनिंग, दीज आर दी बेनिफिट्स, फैसिलिटीज़ और इम्यूनिटीज़ इन द कैश और काइंड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ कंसेशनल रेट। कहते हैं ये क्या है, किसी भी तरीके का बेनिफिट है, कैसी भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, कोई भी तरीके की इम्यूनिटीज़ हैं, कहते हैं या तो इन द कैश और या तो इन द काइंड में, ठीक है। एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा क्योंकि एकदम फ्री में देगा, या तो कहते हैं कुछ कंसेशनल रेट में देगा, कुछ डिस्काउंट रेट में देगा, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग तो हो गया। अब देखेंगे इसकी एग्जांपल। जैसे कि सपोज एम्प्लॉयर ने, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को कहते हैं रहने के लिए घर दे दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। इस केस में क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को कहता है कि हाँ भी तूने अपने बच्चों के, ठीक है, जो स्टडी करवानी है तो करवा, बट कहते हैं उसका जितना भी पैसा, ठीक है, वो जितना भी पैसा हम खुद पे करेंगे, ठीक है। तो ये किस में आता है, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी में। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर। इस केस में क्या होता है, ये तो किसी भी तरह की जो ऑब्लिगेशन है, ठीक है, जो किसने पे करनी थी, एम्प्लॉय ने, उस एम्प्लॉय के भी हाथ पे वो किसने पे कर दी, एम्प्लॉयर ने, ठीक है, वो भी कहते हैं परक्यूटीज में आता है। सिंपल कहते हैं कोई भी पैसा जो एम्प्लॉय ने देना था उसके एम्प्लॉय के भी हाथ पे किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने, वो भी इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। कहते हैं कोई भी तरह की मूवेबल एसेट, ठीक है, जो एम्प्लॉयर ने किसको दे दी है, एम्प्लॉय को, या तो यूज़ करने के लिए या तो कहते हैं ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, ठीक है, तो वो भी इसमें आता है। नेक्स्ट है कहते हैं अगर आने जाने के लिए अपने एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को किसी भी तरह की कहते हैं कार फैसिलिटी, बाइक वगैरह कुछ भी दे दी है, ठीक है, वो भी इसमें आता है। ऐसे कहते हैं इसकी कई टाइप्स हैं, वो हम आगे डिटेल में करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन दी अलाउंस एंड परक्यूटीज। इस डिफरेंस को देखने के लिए, ठीक है, आपको सबसे पहले जो अलाउंस है उसका मीनिंग, ठीक है, जानना होगा। तो अलाउंसेस में मैंने पहले ही कंप्लीट वीडियो बनाई है, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसका मीनिंग देख लीजिएगा। एंड परक्यूटीज का मीनिंग तो हमने अभी किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है अलाउंस और परक्यूटीज में। जो आपके कहते हैं अलाउंस है, ये क्या है, एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है, कि क्या है, कहते हैं कोई भी सैलरी के ऊपर जो भी आपको बेनिफिट होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कैश में, वो होते हैं अलाउंसेस, ठीक है। और परक्यूटीज क्या है, एडिशनल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बोथ बेनिफिट, ठीक है। एंड परक्यूटीज में क्या कहते हैं, कभी कभी आपको कैश में फैसिलिटी भी मिल सकती है, जैसे कि आपको कुछ फैसिलिटी मिली इन द फॉर्म ऑफ कैश, कहते हैं, बट वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। मोस्टली आपको जो परक्यूटीज हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में होते हैं, कि आपको कहीं कुछ कैश नहीं दिया, आपको उस कैश के बदले वो कंप्लीट फैसिलिटी ही प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ये क्या है डिफरेंस, मेन फर्स्ट क्या है, अलाउंसेस कैश की फॉर्म में होते हैं और जो आपकी परक्यूटीज है वो क्या होते हैं, नॉन कैश की फॉर्म में होते हैं। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल अलाउंसेस में, ठीक है। अलाउंसेस की फर्स्ट एग्जांपल क्या थी, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस क्या था, कहते कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसने अपने अगर घर का जो रेंट है, ठीक है, वो पे करना है, तो एम्प्लॉय कहते हैं उसके भी आप पे कुछ रेंट कहते पे करता था, ठीक है, कुछ प्रपोर्शन उसको देता था कि हाँ भी अगर तेरा रेंट जो है 15,000, ठीक है, पर मंथ का, उस पर 10,000 मैं तुझे पे कर दूँगा, ठीक है, बाकी तो है वो खुद पे कर लेना, ठीक है। ये है आपका हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, आपको 10,000 कैश की फॉर्म में मिले हैं। बट इस केस में क्या होता है कि आपने जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो कहता है किसी भी तरीके कैश तो पे करता नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अपने एम्प्लॉय को वो क्या देता है, रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में घर दे देता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है एजुकेशन अलाउंस, कहते हैं अगर अपने एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए कोई एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के लिए अगर आपने उसको कैश दिया तो वो किस में आता है, एजुकेशन अलाउंस में। एंड इस केस में क्या होता है कि अगर आपने उसको बोला कि तूने अपने बच्चे की जो स्टडी करवानी है, ठीक है, तो वो तो करवा, और उसका जितना भी खर्चा होगा वो हम बेयर करेंगे, ठीक है, तो वो किस में आता है, एजुकेशन फैसिलिटी में। ऐसे इसकी कई एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसका डिफरेंस। नेक्स्ट है कहते हैं अलाउंसेस में हम क्या निकालते हैं, एग्जम्प्टेड अमाउंट, कि कितना अमाउंट एग्जम्प्ट हुआ है, ठीक है। एंड परक्यूटीज में हम क्या निकालते हैं, टैक्सेबल अमाउंट। अब देखिए यहाँ हम टैक्सेबल अमाउंट क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो हमारी परक्यूटीज, ठीक है, यहाँ हमें कहते कोई भी हमें कैश तो मिला होता नहीं एम्प्लॉय को, ठीक है, सिंपल उससे फैसिलिटी मिली होती कहते, तो वो अगर आपको कहते कुछ कैश ही नहीं मिला तो उस कैश में आप क्या एग्जम्प्ट करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, जैसे कि सपोज ये इस केस में क्या होता था अलाउंसेस में, ये अगर आपको 15,000 मिले हैं तो उसमें 10,000 क्या थे, सपोज एग्जम्प्ट थे, ठीक है, तो बाकी जो बचा वो था टैक्सेबल। बट इस केस में क्या कहते हैं, जो आपको कैश मिला है, जो आपको कैश की मिलना था, कहते वो तो आपको मिला नहीं, सिंपल आपको कैश की जगह क्या मिल गई, फैसिलिटी मिल गई। कहते हैं अगर आपको कैश ही नहीं मिला तो उसमें से आप क्या एग्जम्प्ट करोगे, ठीक है। तो इसलिए परक्यूटीज में हम क्या निकालते हैं, सीधा टैक्सेबल अमाउंट ही निकालते हैं, कि अगर आपको सपोज कोई फैसिलिटी मिलती है तो उस फैसिलिटी में आपको कितना टैक्स पे करना होगा, सिंपल। नेक्स्ट है थर्ड है इसका डिफरेंस, टैक्सेबल हम जो निकालते हैं, ठीक है, अमाउंट, वो कैसे निकालते हैं अलाउंसेस में, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना हमें मिला, माइनस जितना हमने एग्जम्प्ट, ठीक है, किया, एक्चुअल माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट, जो बचा वो है हमारा टैक्सेबल अमाउंट।
और परक्यूटीज से हम टैक्सेबल कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटेड एज पर द रूल्स, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे इसके रूल्स क्या होते हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने टैक्सेबल अमाउंट निकालनी होती है। सिंपल, ठीक है। दोनों में आप, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड करते हो, बट अलाउंसेस में आप उस जो फैसिलिटी है उसका जो कैश है वो दे देते हो, ठीक है। एंड परक्यूटीज में क्या होता है, आप जो पर्टिकुलर फैसिलिटी है, ठीक है, उसके लिए कहते हो उसको कैश नहीं देते, आप सिंपल उसको फैसिलिटी देते हो, ठीक है। और कहते हो जो भी कैश है वो मैं खुद अपने आप से बेयर कर दूंगा, ठीक है। सिंपल इसकी जो एग्जांपल है अगर हम अपनी डेली लाइफ में करें देखें तो वो क्या होगी, सपोज जैसे कि आप अपनी स्टडी के लिए, ठीक है, जो अपने बुक्स लेनी होती है, बुक्स बाय करनी होती है, उसके लिए आपने अपने, ठीक है, पापा से, मम्मी से, ठीक है, अपने पेरेंट्स से जो पैसे मांगे, ठीक है, हाँ मुझे पैसे चाहिए, मैंने अपने क्लास की, ठीक है, कुछ न्यू बुक्स लेनी है, ठीक है। तो अगर वो कहते हैं वो बुक्स के लिए अगर आपको वो पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ आएगा, अलाउंसेस में, ठीक है, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ कैश हो गया वो। बट अगर कहते हैं वो जो आपके पेरेंट्स है, ठीक है, वो कहते हैं कि आप तू बुक का नाम बता दे, ठीक है, तो वो मैं बुक में खुद आप तुझे लेके दे दूंगा, ठीक है। तो कहते हैं अगर वो खुद आपको जो बुक वो लेके दे देते हैं तो वो किस में आता है, परक्यूटीज में आता है, क्योंकि इस केस में आपको फैसिलिटी मिली है, इस केस में आपको बुक मिली है, ठीक है, ना कि उसके लिए कैश मिला है। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन द अलाउंसेस एंड परक्यूटीज।